मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे करंट अफेयर स्टार्ट होंगे एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और बात कर लेती हूँ मैं कि आप लोग जो नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं दे रहे हैं तो वीडियो के एंड में हम इसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसके जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हरिके वेटलैंड। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था एंड ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, अब यहाँ पे हमें उनका डिक्लाइन देखने को मिला है। हरिके वेटलैंड जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड देख माना जाता है। लेटेस्ट सेंसस के दौरान यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 12%। अब इसके बारे में और डिटेल जानते हैं कि यहाँ पे सेंसस कौन करता है। फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो है वो बर्ड्स का सेंसस करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरिके वेटलैंड्स के बारे में, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सबसे लार्जेस्ट नॉर्दर्न इंडिया का वेटलैंड है। ये तारतरण डिस्ट्रिक्ट पंजाब में मिलता है। ये कौन से रिवर के कन्फ्लेक्स में मिलता है? सतलुज एंड बियास रिवर, बियास और सतलुज रिवर के कन्फ्लेक्स पे ये जो हरिके वेटलैंड है ये वहीं पे है। ओके, यहाँ पे आर्टिक और साइबेरियन बर्ड्स भी यहाँ पे आती हैं। ये सबसे ये एक रामसर साइट्स भी हैं एंड ये एक मैन मेड रिवराइन वेटलैंड है। ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है, एक मैन मेड वेटलैंड्स है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या वन डे एग्जामिनेशन में आपको सीधा पूछा जा सकता है कि हरिके वेटलैंड जो है वो कौन सी स्टेट में है, या फिर आपसे जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएगी तो आपको उन स्टेटमेंट्स में से कुछ करेक्ट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि मैन मेड ये एक वेटलैंड है। अब ये वेटलैंड जो है इसको बर्ड सेंचुरी 1982 में डिक्लेयर किया गया था और तब इसका नाम हरिके पट्टन बर्ड सेंचुरी रखा गया था। ओके, तो ये सारे मेन पॉइंट्स है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, हरिके वेटलैंड्स कहाँ, ये क्या है, नॉर्दर्न इंडिया का वेटलैंड है एंड ब्यास एंड सतलुज रिवर पे कन्फ्लुएंस में मिलता है। मैन मेड वेटलैंड है एंड ये पहले एक बर्ड सेंचुरी था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट उज़्बेकिस्तान। जैसे कि मैंने कल आपको रात को मैप में पढ़ाया था, उज़्बेकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एंड उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपको इसका मैप भी याद रखना है कि उज़्बेकिस्तान कहाँ पे है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है वो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, क्योंकि मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। चलिए, इंडो उज़्बेकिस्तान एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है डस्ट लिक। डस्ट लिक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड में, पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि डस्ट लिक एक्सरसाइज जो है वो इंडो प्लस उज़्बेकिस्तान की है। अब डस्ट लिक जो है वो किसके बीच में है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इसका फोर्थ एडिशन है। कौन सा एडिशन है? फोर्थ एडिशन। डस्ट लिक का ये फोर्थ एडिशन है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज़्बेकिस्तान आर्मी। कहाँ पे हो रही है? उत्तराखंड में हो रही है। ये यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फोर्थ एडिशन है। उज़्बेकिस्तान को अगर हम मैप में देखें तो ऊपर कज़ाकिस्तान है, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, इसकी कैपिटल ताशकंद है। उज़्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे तजाकिस्तान है एंड किर्गिस्तान है, और इसके नीचे अगर हम जाएँ तो हमें अफ़गानिस्तान मिलेगा। तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। बात की जाए उज़्बेकिस्तान की तो ये एक डबल लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि ऊपर से भी ये कज़ाकिस्तान से यहाँ पे इसके साथ है एंड नीचे इसके साथ तुर्कमेनिस्तान है एंड साइड पे इसके साथ तजाकिस्तान है। चलिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। जैसे गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ हुई थी। इंडिया और बाकी कंट्रीज़ की हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें, ये क्रूबेन जो है वो मालदीव्स के साथ हुई थी। हैंड इन हैंड जो है वो चाइना के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ एंड युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है।
ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे केंदू लीफ के बारे में। केंदू लीफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, एंड यहाँ पे जो है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन पे भी जीएसटी, ये जो है इन पे भी जीएसटी लगा दिया था। तो ओडिशा ने डिमांड किया था कि उनको टैक्स फ्री करना है, क्या केंदू लीफ को टैक्स फ्री करना है, और यूनियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। केंदू लीफ पे भी अब टैक्स लगेगा। इसी वजह से ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है इसके खिलाफ डिमांड की थी कि हमें जो है टैक्स फ्री होना चाहिए केंदू लीफ को। केंदू लीफ जो है वो डिमांडिंग लीफ है, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, एंड इसकी जो है 18% जो है जीएसटी इस पे रखा जाएगा। एंड उसकी अगर हम बात करें, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो है उन्होंने भी सीतारमन से डिमांड किया था कि इस पे जो केंदू लीफ पे जो जीएसटी लगता है उसे हटा दिया जाए। केंदू लीफ को ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा कि ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो केंदू लीफ को कहा जाता है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं केंदू लीफ को, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉन वुड फूड प्रोडक्ट है उड़ीसा का। नॉन वुड है, ये भी याद रखिएगा, क्या है ये, एक नॉन वुड फूड प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर बात की जाए कि केंदू लीफ बनाने किसके काम आता है, देखिए जैसे कि वो जो बीड़ी बनती है ना, बीड़ी, उसको बनाने के काम में आता है ये केंदू लीफ। ठीक है, बीड़ी को रैप करने में जो काम आता है उस वो होता है केंदू लीफ। उड़ीसा जो है एक थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ना कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये थर्ड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट कौन है, एमपी है, और सेकंड कौन है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, फर्स्ट है एमपी, सेकंड है छत्तीसगढ़, एंड उड़ीसा जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे केंदू लीफ का। चलिए रैपिड फायर क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इट इज अ नेशनलाइज प्रोडक्ट लाइक बैम्बू एंड साल्टी, Odisha is the largest producer of केंदू लीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन, इनमें से कौन सा सही है। क्या ओडिशा, मैंने अभी आपको पढ़ा ओडिशा के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नहीं, ओडिशा लार्जेस्ट नहीं है, ओडिशा थर्ड लार्जेस्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हारीके वेटलैंड के बारे में। ये इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है, ये कन्फ्लुएंस ऑफ बियास एंड सतलुज रिवर के पास है। वन, टू, बोथ या नन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें बी स्टेटमेंट सही है। ये लार्जेस्ट वेटलैंड किसका है, नॉर्दर्न इंडिया का, ना कि पूरे इंडिया का। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 10 लीग जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किन किन कंट्रीज़ की, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया जापान, या इंडिया पाकिस्तान। तो वो थी, हमने अभी पढ़ा था, इंडिया उज्बेकिस्तान थी, और ये कहाँ पे हुई थी, उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाँ जी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हमें ये बिहार में देखने को मिलता है। ये न्यूज़ में था और आपको ये याद रखना है। सो ये था आज के हमारे करंट अफेयर, होपफुली आपको अच्छे लगे हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कैसे लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।